कर्म, ज्ञान और भक्ति, इनका समन्वय कैसे हो, इस पर आचार्य विनोबा भावे जी ने अपने भक्ति दर्शन में लिखा है कि कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन तीनों को वेद कहते हैं। ये तीन सिद्धांत हैं और उसका परिणाम है मोक्ष। निष्काम कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों समानता से जुड़ने पर ही योग बनता है। अगर कर्म न हो तो भक्ति हवा में रह जाएगी और ज्ञान भी बेकार वीर्यहीन बन जाएगा। भक्ति न रही तो कर्म शुष्क बनेगा और ज्ञान भी उन्मत्त रहेगा। इसलिए भक्ति से संरक्षण होता है। अगर ज्ञान न हो तो कर्म में जड़ता आती है और भक्ति भी गलत दिशा में ले जा सकती है। अध्यात्म शास्त्र में इन तीनों के योग को योग नाम दिया गया है। कर्मयोग को हमेशा ही ज्ञान मूलक और भक्ति प्रधान समझना चाहिए। वैसे ही ज्ञान योग को भक्ति प्रधान और कर्म प्रेरक समझना चाहिए। भक्ति योग को भी इसी तरह कर्म प्रेरक और ज्ञान मूलक समझना चाहिए। इस तरह का संकेत करने पर इन तीनों योगों में शब्द भेद के सिवा कोई विशेष महत्वपूर्ण भेद ही शेष नहीं रहता। ज्ञान विहीन केवल भक्ति निष्क्रिय या जड़ बन सकती है। भक्ति विहीन केवल ज्ञान शुष्क, रुक्ष और क्रिया विहीन हो सकता है। क्रियाशील मनुष्य भी अगर भक्तिमान और ज्ञान अनिष्ठ न हो तो उसमें अहंकार और आसक्ति आ सकती है। उस क्रियाशीलता में अपूर्णता रहेगी। आत्मा में अनेक शक्तियां भरी हैं, इसलिए हमें एक ही गुण का विकास नहीं करना है, अनेक गुणों का विकास करना चाहिए। मनुष्य का जन्म वासनात्मक प्रक्रिया से होता है, इसलिए देह वासना को तोड़ना नहीं चाहती और उस हालत में चित्त शुद्धि बहुत बड़ा महायुद्ध जैसा कार्यक्रम हो जाता है। अगर वासना रूपी शत्रु को ही मनुष्य ने मित्र मान लिया तो मनुष्य हमेशा दबा रहेगा और पहचानेगा ही नहीं कि वह दबा है। तो पहचानना ज्ञान का कार्य है, लेकिन उसके बाद जो कार्य करना पड़ेगा वह कर्म योग होगा। फिर युद्ध में जब मनुष्य की शक्ति पूरी नहीं पड़ती तब परमात्मा शक्ति की मदद मिले इसकी कोशिश करते हैं, उसको भक्ति कहते हैं। ज्ञान के बिना पहचान नहीं, कर्मयोग के बिना लड़ाई नहीं, भक्ति के बिना, शस्त्र अस्त्र के बिना लड़ाई में सफलता नहीं। शस्त्र अस्त्र की मदद प्राप्त करना भक्ति का कार्य है। वे शस्त्र लेकर लड़ना कर्मयोग का कार्य है। लड़ने की जरूरत महसूस करना ज्ञान है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल हम करें, यह है कर्म मार्ग। आप सामाजिक बुद्धि का उपयोग करके काम करेंगे, वह है ज्ञान मार्ग। और भगवान की बुद्धि का उपयोग करेंगे, वह है भक्ति मार्ग। हमारी बुद्धि का यथामति यथाशक्ति उपयोग करके फिर हम भगवान से मांग कर सकते हैं, लेकिन पहले हमारी शक्ति का हमें उपयोग करना है। शंकराचार्य महाज्ञानी थे, परंतु उनको गीता का सर्वश्रेष्ठ श्लोक लगा, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्तः। इसमें मद भक्तः मुख्य है। यह भक्ति प्रधान श्लोक है। भक्ति से हम मुक्त हो सकते हैं। ज्ञान और कर्म दोनों का अपने क्षेत्र में
उपयोग हो सकता है, लेकिन ज्ञान और कर्म दोनों से अहंकार पैदा हो सकता है। अपना ज्ञान, अपना कर्म, इस तरह अपना अपना जो उठाएगा वह मुक्त नहीं हो सकेगा। लेकिन भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिससे हम मुक्ति पा सकते हैं। कर्मयोग, भक्ति, ध्यान, ज्ञान किसी के भी बिना निश्चय के कल्पना नहीं की जा सकती। कर्मयोग के निश्चय का अर्थ है कर्तव्य निर्णय। भक्ति के निश्चय का नाम है श्रद्धा, निष्ठा। ध्यान का निश्चय है अचंचलता, धैर्य और निर्धार। ज्ञान का निश्चय है निसंशयता, संदेह रहितता। स्थित प्रज्ञ लक्षण में सब कामनाओं का निश्शेष त्याग बताया गया है। कामना नाश की प्रक्रिया के साधारणतः 4 प्रकार हैं। कर्मयोग की विस्तारक प्रक्रिया, ध्यान योग की एकाग्र प्रक्रिया, ज्ञान योग की सूक्ष्म प्रक्रिया, भक्ति योग की विशुद्ध प्रक्रिया। इन चारों प्रक्रियाओं में अंत की यह विशुद्ध प्रक्रिया सब में निरापद, अतः सबसे उत्तम है और प्रायः भक्ति योग ने इसी को स्वीकार किया है। अन्य प्रक्रियाओं में शक्ति है पर खतरा भी बहुत है। विस्तारक प्रक्रिया में कामना को सामाजिक बनाने के लिए कहा गया है, पर वह कामना ही अशुभ रही तो किसी को मदिरा पीने की इच्छा हुई तो इस प्रक्रिया के अनुसार उसे मदिरा पीने का सार्वजनिक क्लब खोलना चाहिए, परंतु इससे उसका और समाज का भी अधःपतन होगा। समाज नीचे गिरेगा, वह भी नीचे गिरेगा। एकाग्र प्रक्रिया में भी वही खतरा है। जिस वासना पर चित्त एकाग्र करना है, यदि वही अशुभ हो तो सभी खत्म हुआ। सामाजिकता और एकाग्रता में शक्ति है अवश्य, परंतु वह यदि अयोग्य हुई तो उससे मनुष्य राक्षस ही बन जाएगा। सूक्ष्म प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं। वासना सूक्ष्म होने पर पवित्र ही होगी, ऐसी बात नहीं। किसी को काम वासना ने घेर लिया और वह यदि अमूर्त काम का ही चिंतन करने लगे तो वह कदाचित अधिक ही भयानक हो जाएगा। अतः भक्ति योग द्वारा अंगीकृत यह विशुद्ध प्रक्रिया सबसे सुरक्षित है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, भक्ति स्वतंत्र अवलंब न जाना। अन्य साधनों के खतरे दूर करने के लिए उन्हें भक्ति योग का आधार आवश्यक होता है। भक्ति को दूसरा अवलंब नहीं चाहिए। अन्य साधन शक्तिशाली हैं पर खतरे से भरे हुए भी हैं। एक ओर शक्ति है तो दूसरी ओर सुरक्षितता। भक्ति और शक्ति में यही भेद है। भक्ति को यदि शक्ति का साथ न रहा तो वह दुर्बल होगी, परंतु अपवित्र और मारक नहीं होगी। इसके विपरीत यदि शक्ति को भक्ति का साथ न रहा तो वह सर्वनाश ही कर डालेगी। भक्ति किसी भी अवस्था में अकल्याण नहीं करेगी, नाश नहीं करेगी। अतः भक्ति योग द्वारा मान्य कामना नाश की विशुद्ध प्रक्रिया सब प्रकार से सुरक्षित और अनुकूल है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा, इस वाक्य से ही वह सूचित होता है। मैं जीवन के टुकड़े नहीं कर सकता। कर्म, ज्ञान और भक्ति को मैं पृथक पृथक नहीं कर सकता और ना ही ये पृथक हैं। उदाहरण के लिए रसोई के काम को ही देखिए। हम यह मानकर चलें कि रसोई बनाने वाले को रसोई बनाने का उत्तम ज्ञान है, फिर भी
यदि उस व्यक्ति के हृदय में उस कर्म के प्रति प्रेम न हो, भक्ति का भाव न हो, यह प्रभु की सेवा है, ऐसा भाव उसके हृदय में न हो, तो पूर्वोक्त ज्ञान रहने पर भी वह इस काम के लिए उपयुक्त नहीं सिद्ध होगा। इस रसोई काम के लिए जैसे ज्ञान आवश्यक है, वैसे ही प्रेम भी। फिर इसके लिए तपस्या भी चाहिए। ताप सहन किए बिना, कष्ट उठाए बिना यह काम होगा कैसे? इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी काम को सफल बनाने के लिए प्रेम, ज्ञान और कर्म तीनों चीज़ों की जरूरत है। जीवन के सारे कर्म इन तीन गुणों पर खड़े हैं। इस तिपाई का यदि एक पांव भी टूट जाए तो वह खड़ी नहीं रह सकती। तीनों पांव चाहिए, उसके नाम में ही उसका रूप निहित है। यही हाल जीवन का है। ज्ञान, भक्ति और कर्म अर्थात श्रम सातत्य, ये जीवन के तीन पांव हैं। इन तीनों खंभों पर जीवन रूपी द्वारका खड़ी हुई है। ये तीन पांव मिलाकर एक ही वस्तु बनती है। इस पर तिपाई का दृष्टांत अक्षरशः लागू होता है। तर्क के द्वारा भले ही आप भक्ति, ज्ञान और कर्म को पृथक मानिए, परंतु प्रत्यक्ष रूप से इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। तीनों मिलकर एक ही विशाल वस्तु बनती है। ऐसा होने पर भी यह बात नहीं कि भक्ति में विशेष गुण न हो। किसी भी कर्म में जब भक्ति तत्व मिलेगा तभी वह सुलभ लगेगा। सुलभ लगने का अर्थ यह नहीं है कि कष्ट होंगे ही नहीं। उसका अर्थ यही है कि वे कष्ट नहीं मालूम होंगे, उल्टे आनंद रूप मालूम होंगे। अपार कष्ट आ पड़ने पर भी भक्ति के प्रभाव से वे कुछ भी मालूम नहीं होंगे। पानी पर नाव को धकेलना कठिन नहीं है, परंतु यदि उसी को धरती पर से, चट्टानों पर से खींचकर ले जाना हो तो कितनी मेहनत पड़ेगी। नाव के नीचे यदि पानी होगा तो हम सहज ही उसे खींच लेंगे। इस तरह हमारी जीवन नौका के नीचे यदि भक्ति रूपी पानी होगा तो वह आनंद से खींची जा सकेगी। भक्ति तत्व हमारी जीवन नौका को पानी की तरह सुलभता प्राप्त करा देता है। कर्म, ज्ञान और भक्ति को अलग अलग करना मुझे सहन नहीं होता। कुछ साधकों की ऐसी निष्ठा होती है कि उन्हें केवल कर्म ही सूझता है। कोई भक्ति के स्वतंत्र मार्ग की कल्पना करते हैं और उसी पर सारा जोर देते हैं। कुछ लोगों का झुकाव ज्ञान की ओर होता है। जीवन का अर्थ केवल कर्म, केवल भक्ति, केवल ज्ञान, ऐसा केवलवाद मुझे मानने की इच्छा नहीं होती। इसके विपरीत कर्म, भक्ति और ज्ञान के योग रूप समुच्चयवाद को भी मैं नहीं मानता। कुछ भक्ति, कुछ ज्ञान और कुछ कर्म, ऐसा उपयोगितावाद भी मुझे नहीं जचता। पहले कर्म, फिर भक्ति, फिर ज्ञान, इस तरह के क्रमवाद को भी मैं नहीं स्वीकारता। तीनों वस्तुओं का मेल मिलाया जाए, ऐसा सामंजस्यवाद भी मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो अनुभव करने की इच्छा होती है कि जो कर्म है वही भक्ति है, वही ज्ञान है। बर्फी के एक टुकड़े की मिठास, उसका आकार और उसका वजन अलग अलग नहीं है। जिस क्षण हम बर्फी का टुकड़ा मुंह में डालते हैं, उसी क्षण उसका आकार भी हम खा लेते हैं, उसका वजन भी हम पचा लेते हैं और उसकी मिठास भी चख लेते हैं। तीनों बातें मिली जुली हैं। उसी तरह जीवन की प्रत्येक क्रिया में परमार्थ भरा रहना चाहिए। प्रत्येक कृत्य
सेवामय, प्रेममय और ज्ञानमय होना चाहिए। जीवन के अंग प्रत्यंग में कर्म, भक्ति और ज्ञान भरा रहना चाहिए। इस परम दशा को पुरुषोत्तम योग कहते हैं। यहाँ जीवन की अंतिम सीमा आ गई। कर्मयोग का भक्ति के साथ योग, यह बात प्राचीन काल से चली आ रही है। लेकिन कर्मयोग में इतनी नम्रता होनी चाहिए कि वह भक्ति की शरण में जाकर उसका आश्रय ले, और भक्ति को इतना वात्सल्य होना चाहिए कि वह कर्मयोग को अपना पोषण दे। भक्ति मातृस्थान में है, कर्मयोग पुत्र है। माता पराक्रम का कार्य अपने पुत्र के जरिए कराती है और स्वयं उसको पोषण देती है। सत्कर्म पाप प्रवृत्ति को दबाने में समर्थ है, परंतु उसमें पुण्य का अहंकार मिटाने की शक्ति नहीं है। स्वयं सत्कर्म में यह ताकत नहीं कि वह सत्कर्म का अहंकार पैदा न होने दे। सत्कर्म से जो अहंकार पैदा होता है उसे उपासना से मिटाना है। उपासना यानी भगवत भक्ति से चित्त को धोना, वह मनुष्य को नम्र बनाती है। कर्मयोग चित्त का अन्न है और उपासना चित्त का स्नान। अन्न के साथ साथ शरीर मन की स्वच्छता भी जरूरी है। अक्सर होता क्या है, कर्मयोग को उपासनामय बनाने के बदले हम उपासना को ही कर्म बनाते हैं, और उपासना को कर्म बनाने से विकर्म की खूबी चली जाती है। अहंकार और दंभ छोड़कर निष्कपट भाव से उपासना करते हैं, तब चित्त शुद्ध होता है, और चित्त शुद्धि ही उपासना का उद्देश्य है। जब तक कोई भी विचार बुद्धि में रहता है तब तक वह जीवन में स्थिर नहीं होता। जब तक वह बुद्धि से भावना में और हृदय में उतरता है तभी जीवन में स्थिर हो पाता है। ज्ञान तो केवल प्राथमिक है। उसमें जब मनुष्य स्थिर हो जाता है तब उसमें भक्ति भाव प्रकट होता है। ज्ञान में स्थिर होने के लिए ही कुछ तपस्या करनी पड़ती है। बिना तपस्या के ज्ञान स्थिर नहीं होता, और बिना ज्ञान के भक्ति उत्पन्न नहीं होती। अपि चेत सुदुराचारो, अर्थात गीता कहती ही है कि मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, भक्ति से वह तत्काल तर जाता है। ज्ञान से पाप निस्तार हो सकता है। ज्ञान की यह महिमा निर्विवाद है, मात्र उसमें यह सामर्थ्य नहीं कि पापी को तत्काल आश्वासन दे सके, क्योंकि योग युक्त को यथा समय ज्ञान होगा, अर्थात वह एक दीर्घकालीन कार्यक्रम हुआ। पाठकी को तत्काल आश्वासन देने का सामर्थ्य एकमात्र भक्ति में ही है। ज्ञान मार्ग के अभ्यास में श्रवण, मनन, निदिध्यासन इत्यादि होता है। वैसे ही तीव्र इच्छा, छटपटाहट भक्ति मार्ग के अभ्यास का स्वरूप है। तीव्र इच्छा अर्थात तदभिन्न बातों की ओर ध्यान न देना उसका निषेधक स्वरूप हुआ। अभ्यास विधायक स्वरूप है। जिसको किसी एक बात की छटपटाहट है उसे दूसरी बातों का स्मरण तक नहीं होगा। जैसे माँ को बच्चे का वियोग हो जाए तो उसे बच्चे के अलावा दूसरा कुछ सूझता ही नहीं। आत्मज्ञानी को अपने लिए भक्ति के बाह्य साधन की जरूरत नहीं, लेकिन वह उसका नाटक करता है। वह सद्गुणों के लिए प्रेम रखता है और साधना क्रम संभालता है। वह ऐसा नहीं कहेगा कि मैं गुणातीत हूँ, मुझे इन सब की क्या आवश्यकता। जिस साधन से वह ऊपर चढ़ा उसका आचरण करता रहता है। भागवत भी कहता है, संपद्य चात्मानम अथ त्यज अस्त्रम। ज्ञान संपादन कर
ज्ञान रूपी अस्त्र फेंक दो और सिर्फ मनुष्य होकर रहो। ज्ञान वाद विवाद से प्राप्त नहीं होता, वह परमेश्वर की कृपा से मिलता है। परमेश्वर की कृपा भक्ति भाव से और सेवा से प्राप्त होती है। क्षण क्षण चरित्र को उज्ज्वल करने वाली सतत जागृति, इंद्रिय निग्रह और सेवा कार्य में एकाग्रता, यह उपाय है।